नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आखिरकार वो घड़ी आएगी है जिसका काफ़ी पिछले समय से आदमपुर क्षेत्र के लोग इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफ़ा देने के बाद जब से वो भाजपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तब से वो पद खाली था और विधानसभा क्षेत्र है वो काफ़ी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब इन चुनाव को लेकर के तारीख घोषित करी जाएंगी और अब वो समय आ गया है जब चुनाव आयोग ने उन तारीखों का ऐलान कर दिया है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये एक लेगेसी रही है विधानसभा सीट भजनलाल परिवार की, क्योंकि 1969 से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी में भजनलाल परिवार ने के सदस्य ने या भजनलाल परिवार के सदस्य ने जीत हासिल करी है। तो विधानसभा क्षेत्र जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसमें भजनलाल परिवार की पकड़ काफ़ी मजबूत रही है। एकमात्र जो पहला चुनाव था वो किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ने जीता था 1969 से लेकर के, और अब तक लगभग 16 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं आदमपुर में, जिसमें से 15 बार भजनलाल परिवार के सदस्यों ने जीत हासिल करी है। 9 बार भजनलाल यहाँ से विजेता चुने गए, 4 बार कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विजेता चुने गए, एक बार भजनलाल की पत्नी जसमा देवी 1987 में जब उन्होंने जीत हासिल करी थी, और उसके बाद 2011 में जो उपचुनाव हुए थे तब कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने यहाँ से जीत हासिल करी थी। पिछले जो यहाँ तक 2014 के चुनाव की बात है तो उसमें कुल वोट पोल हुए थे 1,19,985 वोट पोल हुए थे, जिसमें से कुलदीप बिश्नोई ने 56,757 वोट हासिल किए थे। कुलबीर सिंह बेनीवाल ने 29,508 वोट हासिल किए थे, जो इनेलो की तरफ से इसमें रनर अप रहे थे, यानी कि दूसरे नंबर पर रहे थे कुलबीर सिंह बेनीवाल। जहाँ तक 2019 के विधानसभा चुनाव की बात है उसमें भी कुलदीप ने काफ़ी भारी मतों से जीत हासिल करी थी। 2019 में कुल वोट 1,23,326 वोट पोल हुए, जिसमें से कुलदीप ने 63,693 वोट हासिल किए, और सोनाली फोगाट जो भाजपा की उम्मीदवार थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने 34,222 वोट हासिल किए, और तीसरे स्थान पर रमेश कुमार जो जजपा की तरफ से जेजेपी की पार्टी की तरफ से लड़े थे, उन्हें लगभग 15,000 से अधिक वोट हासिल हुए थे। तो जहाँ तक कुल वोटरों की बात है, इस क्षेत्र में 1,70,000 के तकरीबन वोट हैं, और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ का जो जनता है वो विजेता घोषित करेगी। तो जहाँ तक चुनाव के कार्यक्रम की बात है, 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 14 अक्टूबर तक नामांकन की दाखिल किए जा सकेंगे। उसके बाद 14 से लेकर के 17 तक जो है वो नाम वापस ले सकते हैं कोई उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है, और 3 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को मतदान के बाद 6 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो अब देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है और भाजपा पार्टी है, चारों ही बड़ी पार्टियां जो हैं वो जोड़ तोड़ में लग गई हैं। सभी ने अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं इस विधानसभा के उपचुनाव के लिए, और देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि आदमपुर जो एक गढ़ रहा है कुलदीप बिश्नोई का, भजनलाल परिवार का, उसमें कैसे वो भेद पाएंगी दूसरी अन्य पार्टियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। कांग्रेस के उम्मीदवार की जहाँ तक की बात है तो कांग्रेस में लग रहा है कि प्रोफेसर संपत सिंह जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, लग रहा है कि वो उनकी भी संभावना जताई जा रही है, या उनके बेटे को भी टिकट की संभावना जताई जा रही है। भाजपा की तरफ से लेकर के भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे या उनके बेटे को टिकट दिलवाएंगे या उनकी पत्नी वहाँ से उपचुनाव लड़ेगी। तो अब कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो अब लग रहा है कि जाहिर सी बात है अब कुलदीप बिश्नोई ही दावेदार होंगे या उनके परिवार से कोई दावेदार होगा, और भाजपा सरकार जो है वो भी चाहेगी कि क्योंकि उनकी सीट है वो वहाँ से जो उनका गृह क्षेत्र रहा है और पिछले 15 सालों से लगातार वो जीतती रही है, 15 लगातार चुनाव वहाँ से जीते हैं भजनलाल परिवार ने। तो ऐसे में भाजपा पार्टी भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और वो चाहेगी कि क्योंकि पिछले जो इसके अलावा जो 2 उपचुनाव हुए थे वो दोनों सीटों पर भाजपा हार गई थी, तो अब भी भाजपा चाहेगी कि ऐसा तीसरी सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी और एक जीत सुनिश्चित करना चाहेगी।
वहीं आम आदमी पार्टी जो निकाय चुनाव में जीत मिलने से उत्साहित हैं, वो भी चाहेगी कि विधानसभा के लिए अपना खाता खोला जाए, वो भी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उधर इनेलो पार्टी हैं, वो भी इसको लेकर के सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और अपने उम्मीदवार को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन इनेलो की तरफ से होगा। और अब जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर हैं और उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, तो अब उनकी भी दावेदारी मजबूत होगी और उनका भी गढ़ रहा है ये विधानसभा क्षेत्र। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा और देखना यही होगा कि क्या इनका क्या रिज़ल्ट रहेगा, क्या परिणाम रहेगा। तो 6 नवंबर को होने वाले चुनाव का इंतज़ार करिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।